को लगता है कि कुछ लोगों के वो नेता हैं मुस्लिम में, बाकी यादवों के नेता हैं, है ना। इसलिए यादव का वो गांव ज़्यादा डेवलप काम करते हैं, मुसलमान का नहीं। बहुत सारा मुस्लिम का गांव है जहाँ खरंजा है, ढलाई का काम नहीं है, तो पक्षपात उनके आदत है उनका। और जहाँ भी मुस्लिम गांव है वहाँ पे ये कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। जैसा मिसाल है नजरा उनका हो गया, नारायणपुर हो गया, बहुत सारे जगह इसी तरह करते हैं, विकल्प पूछ के रखते हैं। एक आदमी रहे फिर दूसरा भी रहे, भागेगा दूसरी तरफ तो दूसरा को टालेगा। वोट बढ़ेगा नीतीश कुमार के, बहुत बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा। फायदा है ना सर, बहुत फायदा। दो तरह की सरकार चल रही है, तो जो जल्दी एक्शन ले जो सरकार, वो हमेशा बेस्ट रहेगा। सही है, अगर कोई भी यहाँ का सरकार बनता कुछ भी होता तो उनको आगे रियलिटी देखना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं तो जो एक्शन फौरन ले उसको नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हर विधानसभा की जो मुख्य समस्या है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं और यहां के माध्यम से ग्रामीण विधानसभा के अन्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, अदलपुर का के पास का है और ये आप सामने देखिए, ये गुमती है। इस गुमती से उतरने पर हम उस जगह पर हैं जहां हमेशा पानी लगा रहता है। जरा इस घर का हाल समझिए, यहाँ के लोग कैसे घर से निकलते। दोनों तरफ मेरे घर है और ये बता दिए कि यहाँ से कैसे लोग निकलेंगे, कैसे लोग अपने घर जाएंगे। और बारिश तो अब भी नहीं है, लेकिन जब बारिश होती होगी तो क्या समस्या होगा। देखिए, बच्चे भी अगर इस रास्ते से कोई भी लोग गुजरते हैं ना, तो इस पानी से गुजरते हैं। और हम आपको दिखा दें कि अभी अभी बच्चे लोग गुजर रहे हैं। देखिए किस तरह स्कूल जाते होंगे, किस तरह। देखे ये छोटे छोटे बच्चे कह सकते हैं जो कहाँ जा रहे बुआ, कितना पानी लगा रहते हैं। बहुत हाँ? बहुत क्या कहोगी सरकार से कि रोड बनाए यहाँ पे। रोड बनाना चाहिए। देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी कहते हैं कि रोड बनना चाहिए, क्योंकि पानी अभी कम है, धूप है, इसीलिए। नहीं तो बारिश में पानी लग जाती है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी कठिनाई होती है। सवाल ये है कि आखिर 15-20 वर्षों से यहाँ पर विधायक हैं ललित यादव, क्या इस टोले में यहाँ की क्या समस्या है, इस पर कभी ध्यान देते ही नहीं है। हमारे साथ क्या लगता है, कौन जगह है ये दरभंगा जी, दरभंगा ग्रामीण के अंतर्गत अदलपुर पंचायत का अदलपुर गांव है और यहाँ 6 बार से विधायक हैं ललित कुमार यादव। हम लोग उब चुके हैं उनसे। डेवलपिंग का कोई काम नहीं है क्षेत्र में। अभी पानी नहीं आ रहा था गांव में, यादव के गांव में और भी गांव में ललित यादव समरसेबल डाला है, गरवाया है। और यहाँ भर भर के लोग, मुसलमान लोग वोट देता है उनको, एक भी समरसेबल नहीं गिराया है ना। तो बड़ी समस्या। एक बड़ी समरसेबल। कितनी जनसंख्या है यहाँ पर? यहाँ लगभग 3,500 वोटर है ना। और एक भी समरसेबल नहीं डाला, सिर्फ वोट के समय में वो आते हैं और उन राजद के जो 1-2 लोग से मिले और चले गए। मतलब इस सब जगह यही समस्या आ रही है उनकी कि जहाँ भी जाते, खुटवाड़ा भी गए तो कुछ लोगों से मिलते हैं जो उनके अपने आदमी हैं। हाँ। और उन्हीं के नाम पर लगता है कि वही बदनाम कर रहे हैं ललित यादव को। क्या इस बात? हो सकता है, नहीं हो सकता है नहीं। तो ललित यादव जनता के बीच क्यों आते? फोन उठाते हैं कभी कि नहीं? हम लोग तो नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग को जानते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदमी है। नीतीश कुमार के क्यों है? आप काम नहीं करते होंगे, वो इसलिए ना आप लोग आए हैं। नहीं तो आप लोग तो परमानेंट वोटर तो कहे जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पहले से भी कहा जाता है इस क्षेत्र में। तो काम क्यों नहीं करते हैं विधायक जी? अब तो वो जाने, वो हमको लगता है कि कुछ लोगों के वो नेता हैं मुस्लिम में, बाकी यादवों के नेता हैं, है ना। इसलिए यादव का वो गांव ज़्यादा डेवलप काम करते हैं, मुसलमान का नहीं। बहुत सारा मुस्लिमों का गांव है जहाँ खरंजा है, ढलाई का काम नहीं है, तो पक्षपात तो उनके आदत है उनका। और जहाँ भी मुस्लिम गांव है वहाँ ये कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। उसका मिसाल है नजरा ममदा हो गया, नारायणपुर हो गया, बहुत सारे जगह इसी तरह करते हैं। विकल्प खोज के रखते हैं, एक आदमी रहे फिर दूसरा भी रहे, एक भागेगा दूसरी तरफ तो दूसरा को टाल लेंगे। आपस में विवाद करा के वोट लेने की। हाँ, जी, ये उनकी खासियत है। तो इस बार आप लोग समझ रहे हैं, इस बार कुछ हम लोग जो है अशरफ हुसैन को देंगे, है ना। ये आदमी ठीक है, नजदीक का है, गौसा घाट है, रास्ते पे घर है उनका। कोई समस्या होता है तो हम लोग जाते हैं, वो निपटारा कर देते हैं। यंग है ना। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वो आदमी हम लोग उनको लाइक करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो 2 चेहरे हैं ललित यादव और अशरफ हुसैन, दोनों का चेहरा, दोनों का कैरेक्टर, दोनों का बातचीत कौन अच्छा लगता है? यही अशरफ हुसैन। क्यों? क्योंकि वो हर काम में जो है आगे खड़े होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी वो आते हैं, किसी के साथ मजबूरी हो या कुछ भी, तो वो मदद भी करते हैं जी।
क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है इस बार आपको? अशरफ हुसैन जीतेंगे। ये काम क्या है यहाँ पर, क्या किस तरह क्या लगता है? क्या यहाँ पे देखो ऐसा है कि दो तरह की सरकार चल रही है, तो जो जल्दी एक्शन ले जो सरकार, वो हमेशा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ललित सर हैं जो भी है, तो काम काफ़ी ज़्यादा ढीलापन होता है। अगर लग जाए, पानी लगता है तो न कभी इस रास्ते से उनका आना जाना होता है, न देखना होता है, तो इस तरह करना सही नहीं है। अगर कोई भी यहाँ का सरकार बनता है, कुछ भी होता है, तो उनको आगे रियलिटी देखना चाहिए कि ज़रूरी है कि नहीं, तो जो एक्शन फौरन ले उस पर ध्यान। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि नाला वाला गांव में है कि नहीं यहाँ पर? नाला वाला है, घर से पानी कहाँ निकलता है? घर से पानी जो ये साइड से निकलता है, और कोई भी जो है ना, यानी पानी एक पोखर है, उनका भी कोई रास्ता उस्ता नहीं है, उसी में भराता है, फिर रोड पे जाम रहता है, तो इसलिए जो है वोटिंग उसी को जाएगा, अशरफ भाई के साथ में ही है। और दूसरा ये है कि ये जो लाइट का बहुत बड़ा समस्या है। लाइट नहीं रहता है। लाइट भी जो है केवल कभी कट जाता है, कभी रात भी। बिल तो वैसे कंप्लेन करने पर आता है कि नहीं? कंप्लेन करने पर ठीक है, कंप्लेन करते हैं, फिर आता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वैसे ही होता है। ऐसा ही चला जाता है सर। अच्छा, 10 मरतबा जाके एप्लीकेशन लिख के ऐसी पड़ा हुआ उस पर, केवल चेंज करने के लिए पिछले 6 महीने से दिया हुआ। कोई विधायक जी को नहीं बोलते हैं? विधायक जी को भी बोल के थक चुके हैं। विधायक जी कोई सुनवाई नहीं, विधायक जी भी एक फोन कर देते हैं, बस हो गया जी, फिर सो रहे हैं सबके सब। ट्रांसफार्मर कमजोर है, बार बार उड़ जाता है। ट्रांसफार्मर भी बहुत कमजोर है। लाइट का बहुत समस्या है इधर भैया। लाइट का पानी निकलने का बहुत समस्या है, हम लोग अशरफ अली जी को ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमारे मन में भी आता है कि हर तरह इस यहाँ समस्या है, लेकिन जब चुनाव होता है तो कहेंगे कि देखिए गलती हो गया, हम नहीं गए, फिर हम अब आपका काम करेंगे, तो आप लोग फिर वोट दे दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, इस मर्तबा तो आएंगे ही नहीं उनके झांसे में। जब पूरे साल आप नहीं थे, 5 साल कहाँ थे आप? नहीं थे। वोट के टाइम में आके कहिएगा हमसे गलती हो गया, तो थोड़ी होता है सर। हाँ, इसलिए अच्छा जो हमको अच्छा लगे है उसी को। अच्छा, ये बताइए, इस 125 यूनिट बिजली फ्री नीतीश कुमार इस बार से कर दिए हैं, बिल जो है सो आज 400 से 1100 रुपया वो कर दिए। हम कोई बुजुर्ग मिलेंगे तो पूछ लेंगे, उन लोगों को 10 तारीख को खाते में भी चला जाता है। तो क्या लगता है कि इससे क्या वोट बढ़ेगा नीतीश कुमार के प्रति? वोट बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आप लोग को फायदा है ना सर, बहुत फायदा है। कितना बिजली बिल पहले आता था आप लोग? 250, 300, 350, जब कुछ भी नहीं चलाते थे तो हाँ, तो आएगा फिर 900 रुपया तक का बिजली बिल आप जिसको आता था उसको तो आप फ्री हो गया। फ्री हो गया था। तो ये सब सुबह से अच्छा दिए हैं नीतीश कुमार जी, तो ठीक है, अच्छे हैं, इनसे फायदा भी होगा उनको। अच्छा, एक अंतिम सवाल हम पूछना चाहेंगे, यहाँ पे लोग हैं, क्या लगता है कि इस क्षेत्र के लिए डिमांड क्या है आप लोगों की? मतलब कौन सा चीज हो जाए जिससे आपका क्षेत्र विकसित हो, और ये इस बार का जो अगले बार भी जो विधायक वो थी यहाँ परिवर्तन हो पहला, उसमें हम लोग को अच्छा लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जो इस बार टिकट देंगे अशरफ हुसैन को, वो बहुत वोट से जीतेंगे। इसका उदाहरण है कि 6 बार का क्या नाम है ये MLA ललित कुमार यादव पार्लियामेंट में इस दरभंगा ग्रामीण से 24,075 वोट से लूज किए हैं, है ना, क्षेत्र में जब लोकसभा करके हैं। और ये लोकल है अशरफ हुसैन, और मजबूती से लड़ते हैं। फेस उनका अच्छा है, काम उनका अच्छा रहता है, देखने में सुंदर है ना। हम लोग के बुरा वक्त पर काम आते हैं वो, है ना, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा हमको लगता है 40-50 हजार सीट पर वो जीतेंगे जी, निश्चित। पिछली बार आप लोगों ने ललित यादव को वोट दिया था। ललित यादव को लोग दिए थे वो उस टाइम में NRC का हवा था, इसलिए मुस्लिम बहकावे में चले गए थे। डिटेंशन सेंटर का नाम आ रहा था, इसलिए बहकावे में चले। इस बार भी तो बहकाएंगे ना? इस बार तो कहेंगे ना बीजेपी से डरा करके आपको कहेंगे कि हम लोग व्यक्तिगत 20 साल से इतना अच्छा मुख्यमंत्री, सिविलाइज आदमी, इंजीनियर साहब, बीजेपी के साथ मजबूरी है, अलायंस है उनका, और माइनॉरिटी के लिए सारा फैसिलिटीज है, इसलिए हम लोग उन्हीं को चाहेंगे कि जब तक वो जीवित रहे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। चीज और बता दीजिएगा कि ये जो 400 रुपए से 1100 रुपया और 125 यूनिट बिजली फ्री है, तो क्या लगता है कि ये लाभ तो राजद के कार्यकर्ता नेता को फिर क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, जनता जो कह रहे कि नहीं, हम ललित यादव इतना बार रहने के बाद भी टैंकर से 15 साल रहने के बाद भी टैंकर से पानी आप लोग को पहुंचा जाए। यहाँ टैंकर नहीं आया है, कोई टैंकर यहाँ नहीं आया, किसी माइनॉरिटी गांव में नहीं आया। यादव के यहाँ आया होगा, यहाँ नहीं आया है। और 125 यूनिट बिजली फ्री जो किया, तो गरीब गुरबा मुस्लिम में ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और उम्मीद रखते हैं ये सारे के सारा का वोट उनको मिलेगा इन बार। तो हम बता दें, देखिए
हम उस क्षेत्र में जाते हैं जहां के पीड़ित लोग होते हैं, चाहे कोई भी जाति कोई भी धर्म के लोग हो। लेकिन अगर उनको समस्या, और खासकर ऐसे विधायक से जो 15-20 वर्षों से विधायक हैं, अगर वो अपने क्षेत्र की जनता के बीच नहीं जाते। देखिए ललित यादव जी, आप गुस्सा मत होइए, लगता है लोग कहते हैं कि आप गुस्सा हो जाते हैं, आपके सामने जल्दी जनता का जबान नहीं खुलता है। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर किसी जनता का अपने नेता और विधायक के सामने जुबान नहीं खुले, समझिए वो जनता अंदर ही अंदर पीड़ित है, अपने आक्रोश अपने दुख को दबा रही है। इस परिस्थिति में जनता के बीच में जाइए। अगर आप इस खबर को देख रहे हैं, जाइए और पूछिए क्या समस्या है, क्योंकि यही जनता आपको जिताती है और यही जनता लोकसभा में आपको हरा दी है आपके ग्रामीण विधानसभा से। लोग को नीतीश कुमार के प्रति प्रेम अधिक दिख रहा है, क्योंकि 125 यूनिट बिजली फ्री है, एक 400 से 1100 रुपया हुआ, और नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार सबको लेके चलती है, तब विकास दिखता भी है। इस बार अशरफ हुसैन की चर्चा क्षेत्र में ज्यादा है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।